तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेकंड यूनिट को। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट प्रोसीजर को डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को, एक स्टेप को मैंने समझाया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बेहतरीन तरीके से आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे कि सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एक टॉपिक को कवर अप करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। ओके, तो सबसे पहले यूनिट नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर सेकंड को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एल्गोरिथम का, यानी एल्गोरिथम होता क्या है, किस तरीके से किसी चीज को हम एल्गोरिथम कहेंगे, क्या उसका एग्जांपल है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज एंड फ्लो चार्ट, सॉरी, यानी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं। एल्गोरिथम के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे अपने अपकमिंग सेमेस्टर्स में, तो सीएस ब्रांच का ये सब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। फ्लो चार्ट को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे ही हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट होगा, जो दूसरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, तो हम लोग मूव करेंगे हमारे जो प्रोग्रामिंग है, यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग होता क्या है, कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और जैसे ये हमारा टॉपिक कवर अप होगा, हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि प्रोग्राम डिजाइन किस तरीके से होता है, यानी ये क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, सारे फीचर्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रोग्रामिंग पैराडिगम, यानी प्रोग्रामिंग जो पैराडिगम होता है वो क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। और अगला टॉपिक आपका है जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उसके अंदर प्रोसीजर्स आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ओरिएंटेशंस होते हैं, जिसमें आपका आता है जो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस क्या होता है, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उसमें हम जानेंगे कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है, साथ ही साथ किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको सी प्लस प्लस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। तो अगर आप हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से कवर अप करा दिए जाएंगे, सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है यूनिट नंबर सेकंड का। तो आइए हम लोग आज की वीडियो सीरीज के अंदर एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो एल्गोरिथम किसी भी काम को अगर हम करते हैं, वो जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम उस काम को करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैगी को किसी दुकान से खरीदते हैं, खरीद कर लाते हैं अपने घर, ठीक है। उसके बाद लाया हमने क्या किया, पैकेट को फाड़ा। उसके बाद हमने जो गैस का जो फ्लेम है उसको मैंने जला दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पानी है, पानी एक बर्तन में मैंने ले लिया, रख दिया, पानी को गर्म किया, उसमें जो मैगी है वो डाला। जो भी उसका प्रोसीजर है, जो भी उसमें अगर कोई मसाले हमें ऐड करने हैं, नमक ऐड करना है या फिर जो भी हमें ऐड करना है वो हम ऐड करके बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं, इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आपका नोट्स बनता रहेगा। नोट्स बना रहेगा तो एग्जामिनेशन में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यानी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो आपका एल्गोरिथम होता है। या फिर हम इसे एक और भाषा में कह सकते हैं, अ फॉर्मूला और अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी जो भी फॉर्मूला या फिर जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वही आपका कंप्यूटर के भाषा में क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। इज दैट क्लियर?
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टू बी एन एल्गोरिथम अ सेट ऑफ रूल मस्ट बी अनएम्बिगियस एंड हैव अ क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब क्या कि एल्गोरिथम को एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके पास एक अनएम्बिगियस और एक क्लियर कह सकते हैं कि एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है कि हाँ ये चीजें यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगी। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि एल्गोरिथम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी लैंग्वेजेस फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और फ्रेंच और टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्टेन। यानी कहने का मतलब क्या, जो एल्गोरिथम होता है उनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में। जैसे नेचुरल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो आपका इंग्लिश हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो फॉर्ट्रन हो गया, बहुत सारा लैंग्वेज अलग अलग फीचर्स को कैरी करते हैं, तो यही आपका एल्गोरिथम इसके अंदर आता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि वी यूज एल्गोरिथम एवरी डे, फॉर एग्जांपल अ रेसिपी फॉर बेकिंग अ केक इन इज एन एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए केक को बनाते हैं हम, तो केक को बनाने के दौरान जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो स्टेप्स क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम में कहलाते हैं। उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, मोस्ट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिथम। यानी जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के वो किस चीज को कैरी करते हैं, वो एल्गोरिथम को कैरी करते हैं, यानी एल्गोरिथम पर ही वो आधारित होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट और इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशनल और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम एक प्रकार का फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करता है एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को, और जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसी में कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स का जानना अगर आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट्स का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि वी विल कंसेंट्रेट ऑन सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिवली सिंपल एल्गोरिथम, नेमली जिसमें सबसे पहला आपका है सिलेक्शन मेथड, जो एक प्रकार का एल्गोरिथम का मेथड ही है। तो सिलेक्शन में हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ लिस्ट एंड काउंटिंग द नंबर। यानी जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना रहता है उस लिस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं और उस नंबर को काउंट करते हैं। सेकंड आपका आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहने का मतलब क्या, अगर कोई जो नंबर दिया है अगर वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। उसका थर्ड आपका आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, दो चीजों के बीच का जो कंपैरिजन हमें करना रहता है, तो उसके लिए इसी में कह रहा है कि मैचिंग अ टेस्ट पैटर्न विथ पैटर्न्स इन अ डेटाबेस। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसी में आपका आता है एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें आपका आता है इनपुट। क्लियर? इनपुट आउटपुट, उसके बाद आपका डिफिनिटनेस, उसके बाद करेक्टनेस, देन उसके बाद फाइनाइटनेस, उसके बाद आपका इफेक्टिवनेस एंड उसके बाद आपका है जनरलिटी। यानी ये सात ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपके प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं एल्गोरिथम के अंदर। तो इनपुट क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि वैल्यूज दैट आर एक्सेप्टेड बाय द एल्गोरिथम इज कॉल्ड इनपुट और आर्गुमेंट। यानी वैसा वैल्यू जो एक्सेप्ट किया जाता है एल्गोरिथम के द्वारा वो क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं, और इसे हम आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। आउटपुट क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट द एल्गोरिथम इज डिजाइन टू एड्रेस। यानी जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं एल्गोरिथम के द्वारा, जो एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है हमारे लिए उस प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एल्गोरिथम डिजाइन होता है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। उसके बाद आपका आता है जो आपका डिफिनिटनेस होता है। तो इसमें कह रहा है कि द स्टेप्स इन ईच एल्गोरिथम मस्ट बी वेल डिफाइंड। यानी जो भी आपका एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में होना चाहिए। यानी सही तरीके से वो चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अगला आपका आता है करेक्टनेस। यानी इसमें कह रहा है कि द एल्गोरिथम मस्ट परफॉर्म द टास्क इट इज डिजाइन टू परफॉर्म फॉर ऑल द इनपुट कॉम्बिनेशंस। यानी जो एल्गोरिथम होता है वो परफॉर्म करता है टास्क को डिजाइन करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। यानी जो भी चीजें अगर आप लिख रहे हैं, जो भी एल्गोरिथम अगर आप लिख रहे हैं, तो उस एल्गोरिथम का जो प्रोसीजर होना चाहिए वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, करेक्टनेस बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, वो है आपका फाइनाइटनेस। इसमें कह रहा है कि आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। यानी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं एल्गोरिथम के द्वारा वो फाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप से फॉलो हो रहे हैं, यानी वो कंप्लीट हो रहा है। और सेकंड लास्ट आपका है इफेक्टिवनेस। यानी ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी परफॉर्म्ड एग्जैक्टली इन फाइनाइट टाइम्स। यानी प्रत्येक जो स्टेप होना चाहिए एल्गोरिथम का वो परफॉर्म करना चाहिए जो इनफाइनाइट टाइम से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें, ये प्रोसीजर उसके अंदर देना चाहिए।
उसके बाद आपका आता है जनरलिटी। इसमें कह रहा है कि द प्रोसीजर इनहेरिट इन ए स्पेसिफिक एल्गोरिथम should be applicable to all the algorithms of the some general forms with minor modification permitted। यानी जो प्रोसीजर इनहेरिट किया जाता है एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम में, वो क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए सारे एल्गोरिथम्स के लिए ऑफ जो जनरल फॉर्म्स होते हैं एक माइनर मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आज के वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना एल्गोरिथम का और सिलेबस को हमने डिस्कस किया। वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।